सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पे चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करने वाले हैं। एक शुद्ध राजनीति से जुड़ा हुआ विषय और दूसरा इस देश के साथ मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने से जुड़ा हुआ विषय। पहले चरण में हम बातचीत करेंगे अरविंद केजरीवाल जी के संदर्भ में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में। नरेंद्र मोदी देश में एक चमत्कारिक राजनेता है। चमत्कारिक इसलिए है कि इस आजाद भारत में 1985 में वो आखिरी अवसर था जब स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी। उसके बाद चुनाव कई बार हुए, लेकिन जनादेश के स्तर पर कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्तित्व ये हैसियत नहीं बना पाया कि एक स्पष्ट तौर पर जनता उसके साथ जुड़ पाती। नतीजा ये हुआ कि मिली जुली सरकारों का दौर रहा और मिली जुली सरकार के माध्यम से 3 दशक तक इस देश में शासन चला। पर 2014 वो समय था जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे और जनादेश के संदर्भ में सभी राजनीतिक विश्लेषक एक राय होकर मानते हैं कि वह नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर ही जनादेश के रूप में ऐसा आया कि 272 का जादुई आंकड़ा 3 दशक के बाद एक राजनीतिक दल ने पार कर लिया। वो दल था भारतीय जनता पार्टी। वो नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कितने सफल हैं, कितने विफल हैं, ये अलग विषय है। पर नरेंद्र मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, इसको लेकर एक पार्टी और नेता ने विषय बनाया। पार्टी थी आम आदमी पार्टी, विषय बनाने वाले थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को मुद्दा बनाकर जनता के बीच में विषय ले जाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी की अपनी शैक्षणिक योग्यता में उन्हें स्नातकोत्तर उपाधि धारक बताया गया है। उन्होंने ग्रेजुएशन गुजरात विश्वविद्यालय से और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। अरविंद केजरीवाल इस योग्यता पर सवाल उठाते हैं और यही नहीं रुकते हैं, बल्कि अपने बयानों में चौथी पास कहकर प्रचारित करते हैं। इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी की डिग्री की वास्तविकता को जानने के क्रम में उन्होंने अलग अलग उपक्रम किए और इसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग से भी एक आदेश प्राप्त किया। पर उस आयोग के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया और न केवल आदेश पारित किया बल्कि अरविंद केजरीवाल पे जुर्माना भी लगा। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। गुजरात विश्वविद्यालय ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के संदर्भ में आरोप लगाया कि इन्होंने जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक उनके विश्वविद्यालय की मानहानि की है और मानहानि का विषय बताकर इसके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने सम्मन जारी किया हुआ है। अप्रैल में सम्मन जारी हुए, उसके बाद में 3 तारीखें आ चुकी हैं, मई में, जून में और आज 13 जुलाई को। पर अरविंद केजरीवाल तीनों ही मौकों पर प्रस्तुत नहीं हुए। साथ साथ संजय सिंह भी प्रस्तुत नहीं हुए। आज के संदर्भ में उनकी दलील रही कि बाढ़ आई हुई है, हम नहीं आ सकते। नतीजा ये हुआ कि अभी एक और तारीख दे दी गई, वो 26 जुलाई है। पर आज हम इस पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी के संदर्भ में मानहानि के मामले को लेकर जिस प्रकार का निर्णय आया हुआ है, उसने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को डरा दिया है। हमारा विषय ये, मानहानि का जाल फंसेंगे केजरीवाल। कहीं केजरीवाल भी राहुल गांधी की गति को प्राप्त होने तो नहीं जा रहे हैं और इसीलिए तारीख के बाद तारीख ले रहे हैं। क्यों अपने आरोपों के संदर्भ में धारदार तरीके से पैरवी करने के लिए केजरीवाल नहीं आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं पहले चरण की बातचीत के संदर्भ में। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि ट्रुथ स्टैंड्स इवन इफ देयर बी नो पब्लिक सपोर्ट, इट इज सेल्फ सस्टेन्ड। सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है या आत्मनिर्भर है। महात्मा गांधी ने क्या कमाल की बात कही थी। तो सत्य किसके साथ है? गुजरात विश्वविद्यालय के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ या अरविंद केजरीवाल जी के साथ? ये सवाल है। इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में हमारे साथ मदद कर रहे हैं, हमारे साथ संजीव नासिर जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का स्वागत है। एक बयान पर दृष्टि डालते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था और संजीव जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है। वो बहुत तेजी से तरक्की चाहता है, रोजगार चाहता है, महंगाई से छुटकारा चाहता है। वो चाहता है कि भारत तेजी से तरक्की करे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं, ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके
तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही? तो प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, इसको लेकर संजीव जी बहुत चिंतित रहे हैं आपके नेताजी। इस बात की उन्हें चिंता नहीं रही कि इस देश की जनता ने इसी व्यक्ति को दो बार अपना भविष्य सौंपने में कोई संदेह नहीं किया, स्पष्ट जनादेश दिया। पर फिर भी आपके सवाल का सम्मान है, पर उस सवाल से जुड़े हुए मसले पर जब पैरवी का वक्त आया तो आपके नेताजी भाग क्यों जा रहे हैं, ये सवाल है। तो संजीव जी थोड़ा बताइए ना, तीसरी तारीख लगी जिसमें आपके नेताजी पेश नहीं हुए, जो अभियान चला रहे थे डिग्री दिखाओ कैंपेन, ये तो मौका था जाते कोर्ट में बताते कि कितनी बड़ी धांधली देश के संदर्भ में हो रही है, देश के साथ कितनी जाती हो रही है। क्या हुआ, डर क्यों गए? नहीं, कोई डर नहीं है जी। जी, बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जो पूछेगा उसको बताएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं या उनके पास डिग्री है या डिग्री नहीं है, ये देश की जनता को बताना चाहिए जी। जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, देश की जनता ने आप पे भरोसा करके आपको चुना है जी। हो सकता है डिग्री ना हो, लेकिन अभी पिछले दिनों देखो संशय कैसे बढ़ता है हिमांशु जी। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने पूरे उद्बोधन में, पूरे भाषण में जी। अगर आप या हम भी अपने विश्वविद्यालय में जाएंगे और इतने बड़े पद पे होते हुए जाएंगे तो उसकी चर्चा जरूर करेंगे जी। कहीं पे कोई चर्चा नहीं की गई। गुजरात यूनिवर्सिटी ने ऐसी क्या वजह है कि उसको कोर्ट की शरण लेनी पड़ी? अगर आज क्या नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी और की डिग्री की बात होती तो क्या यूनिवर्सिटी ऐसे ही करती? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आज आप और हमारे पास जो डिग्री है, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जनता हमारे से जानना चाहती है या विरोधी दल के नेता जानना चाहते हैं तो इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? मैं मानता हूं कि कोई छिपाने वाली बात नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यूज में इस तरह का उल्लेख किया है कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन वो जब अमित शाह जी ने वो डिग्री दिखाई थी, वो डिग्री दोबारा भी दिखानी चाहिए जी। कोर्ट की शरण में। उनको तो बहुत कुछ करना चाहिए संजय नसीर जी, पर हमें तो ये बात बताओ ना, आपके नेताजी को झूठा करार देने की कोशिश के तहत गुजरात विश्वविद्यालय ने बाकायदा गुजरात हाईकोर्ट में केस दायर किया है मानहानि के संदर्भ में, और उसमें 23 मई, 7 जून और 13 जुलाई 3 तारीख लगी। अरविंद केजरीवाल के लिए भी लगी और हर मीडिया के मंच पर अपने धारदार तर्कों से प्रतिद्वंदियों को निरुत्तर कर देने वाले संजय सिंह जी भी पेशी के संदर्भ में तलब किए गए। ये दोनों महानुभाव 3 मौकों पर हाजिर नहीं हुए। तो सवाल है ना भाई, जिस विषय को देश के लिए बड़ा जरूरी बता रहे हैं उस विषय के संदर्भ में अपना तर्क, अपना तथ्य रखने के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो संदेह के दायरे में कौन है? प्रधानमंत्री जी संदेह के दायरे में, विश्वविद्यालय संदेह के दायरे में, या आपके दोनों माननीय नेताजी संदेह के दायरे में? संजय जी बताइए ना। हमारे दोनों माननीय नेताजी और अरविंद केजरीवाल जी किसी संदेह के घेरे में नहीं है जी। कानून की प्रक्रिया में खुद लॉयर हूं जी, 35 साल से वकालत कर रहा हूं जी। कोर्ट की प्रक्रिया बिल्कुल अलग तरीके से चलती है जी। कोर्ट की प्रक्रिया से ना कोई भाग सकता ना कोई भागेगा जी। जहां तक मानहानि की बात है, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ के इस चीज को बताने में कि जी मेरे पास डिग्री है तो कहां से कौन सी डिग्री है। और अभी दिल्ली से आप और हम भी अगर अपने स्कूल और कॉलेज में कभी जाने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले ये बताएंगे। क्या हिमांशु जी आज तक? अरे भाई यूनिवर्सिटी तो कह रही है डिग्री ऑलरेडी अपलोडेड है ऑनलाइन के अंतर्गत, निकालो और देख लो। जानबूझ के भ्रम का वातावरण क्यों बना रहे हो? क्यों तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हो?
अरुण जेटली, अमित शाह जी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिग्री दिखा चुके, ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके बावजूद भी आप इस प्रकार की बातें करके देश को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और इससे गुजरात विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को आघात पहुंच रहा है। ये आरोप है आपके नेताओं पर। मेरा सवाल तो बड़ा मासूम सा है ना संजीव जी, आप उस सवाल का उत्तर देने के स्थान में बाकी सारी कहानी बता रहे हैं। आप ये तो जानना चाहते हैं कि बताओ यार, प्रधानमंत्री जी आए थे शताब्दी समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय के, वहां पर आपने छात्र जीवन को लेकर कुछ भी नहीं कहा, बात ठीक है आपकी, पर आप इतना तो बताओ ना, तीन पेशी से क्यों भाग गए आपके नेताजी, इसे बताओ। देखिए, कोर्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि लॉयर्स रिप्रेजेंट करते हैं। हम बीइंग ए लॉयर्स अपने लिटिगेंट को आज मुख्यमंत्री, स्वाभाविक तौर पर दिल्ली की इतनी जिम्मेवारियां हैं, तो आज जिस तरीके का बाढ़ का माहौल है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के अंदर आज अगर हमारा एक भी मंत्री या मुख्यमंत्री दिल्ली से बाहर जाएंगे। अच्छा, वो 23 मई को क्या था, 7 जून को क्या था? कोर्ट की प्रक्रिया पर मैं कोई उल्लेख नहीं करूंगा। कोर्ट परमिट कर रहा है, उनके एग्जेम्पशन अलाउ कर रहा है कोर्ट। संजय, मैं वापस लौटूंगा, थोड़ा बेहतर तर्क तलाशिएगा ना, नहीं तो देश को संदेह होगा भाई। जो लोग सत्य के लिए इतने आग्रही रहते हैं, वो अपने सत्य को रखने के लिए कोर्ट आने से क्यों घबरा रहे हैं? इसलिए कि राहुल गांधी के संदर्भ में 2 साल की सजा हुई, सांसदी के लाले पड़ गए। अगर इस मामले में केजरीवाल जी को भी वैसी कुछ सजा वजह हो गई तो मुख्यमंत्री पद के लाले पड़ जाएंगे। ऐसा कोई डर तो नहीं। आप थोड़ा तर्क खोजिएगा। पर मैं गुलजेर शेख के पास आना चाहता हूं। और गुलरेज जी, संजीव जी के 2 सवाल हैं। भाई डिग्री तो मांगी थी, जान थोड़ी मांगी थी, डिग्री देने से डरते क्यों हैं? एक तो सवाल उनका ही है। और दूसरा उनका सवाल है, भाई अपन किसी छोटे से स्कूल में भी अगर कभी पढ़े और वहां पर कुछ बड़ा बनकर जाते हैं तो इस बात का उल्लेख जरूर करते हैं, जब हम छोटे थे तो यहाँ आए थे, इसी में हम फुटबॉल खेले थे, यही हमने किसी के कान उमेटे थे, किसी टीचर ने हमें यहीं पे गाल पे चपत मारी थी, ऐसा उल्लेख होता है। बात गलत नहीं है संजय जी के। प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल हुए और जिस दिल्ली विश्वविद्यालय से 1982 में उन्होंने डिग्री हासिल की थी, उस कालखंड को लेकर कोई स्मृति उन्हें याद नहीं आई। इस बात से संजीव जी बड़े अचंभित हैं। उनके अचंभे को दूर करने के लिए गुलरेज जी आपके पास कुछ है क्या, ताकि उनकी जिज्ञासा का समाधान हो सके और देश को भी जानकारी मिल सके? संजीव जी के प्रति इतना तो दायित्व आपका बनता है ना, थोड़ा बताइए ना। देखिए हिमांशु जी, मैं दर्शन शास्त्र को पसंद करता हूँ जी, और आपने अभी एक विचार सुनाया था आरंभ में, तो उसमें आपने कहा था कि सत्य जो होता है वो आत्मनिर्भर होता है, और बिल्कुल सही दर्शन है आपका जी। अरे मेरा नहीं है, महात्मा गांधी का है। लेकिन अब क्या बोले हम, जो आम आदमी पार्टी है वो झूठों की दुकान है, और वो झूठे इस प्रकार के हैं कि चाहे वो अरुण जेटली जी हो, उनसे माफी मांग चुके हैं, चाहे गडकरी जी से माफी मांग चुके हैं। झूठ बोलो, धारदार झूठ बोलो, 12 झूठ बोलो, ये इनका पेशा है। तो ये पेशेवर झूठे लोग हैं, और इसीलिए अब जब न्यायालय का चाबुक चलेगा तो उससे कोई बचा नहीं सकता है सच। तो अब ये मुंह छुपा रहे हैं, लेकिन कब तक के खैर बनाएंगे? अंततोगत्वा इनको फंसना पड़ेगा उसमें, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला। और मैं आज एएनआई का देख रहा था, एएनआई का ट्वीट, मैं मतलब बीजेपी की बात नहीं कर रहा और ना किसी और की पैनल में बात कर रहा हूँ। एएनआई ने ट्वीट किया आज, जिसमें एएनआई की जो स्मिता प्रकाश है एडिटर, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था आज एक वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट जी से। और शीला भट्ट जी अपनी स्मृतियां सुनाती हैं 1981 की, जब वो पहली बार नरेंद्र मोदी जी से मिली थी, जब वो एमए कर रहे थे और वो भी एमए कर रही थी। और इत्तेफाक से दोनों के गार्जियन जो थे, जो गुरु थे, गुरु गार्जियन एक ही थे। तो सांच को कोई आंच नहीं होती। और जहां तक आप बोलते हैं ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके मोदी जी ने क्यों नहीं कहा, तो भाई साहब, जो व्यक्ति पूरे देश को अपना पहनावा मानता हो और देश से अपने आप को जोड़ता हो, अपने आप को देश से जोड़ता हो, उसके लिए बड़ी छोटी बात हो जाती है यदि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी तक स्वयं को महदूद रखते तो। लेकिन गुलरेज शेख जी, ये तर्क तो आपका नहीं है भाई। हम भी प्रधानमंत्री जी के भाषणों के बड़े साक्षी हैं और बड़े प्रशंसक हैं निजी तौर पर। क्या कमाल की उनकी स्मृतियां रहती हैं। वो जब जाते हैं हरियाणा में तो बताते हैं कि मैं और मनोहर खट्टर जी एक कमरे में कैसे रहते थे, कैसे मैं कंप्यूटर लाया था और उस कंप्यूटर के संदर्भ में किस तरीके से खट्टर जी जाने थे। वो जब भोपाल आते हैं तो उस कालखंड की अपनी स्मृतियां बताते हैं कि कैसे हम यहाँ पर घूमने के लिए निकल जाया करते थे। तो अगर संजीव जी ने शिक्षा केंद्र के संदर्भ में
कोई स्मृति याद न आने को लेकर उल्लेख कर दिया तो आप ये कहें कि बड़े छोटी बात हो जाती अगर वो ये बताते कि देखो दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं भी कभी पढ़ा हूं। वाकई ये दलील है। मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने पढ़ाई के दौर का उल्लेख अगर प्रधानमंत्री जी कर लेते तो बड़ी छोटी बात हो जाती। कहां प्रधानमंत्री हो, कहां दिल्ली विश्वविद्यालय, ऐसा है गुलरेज जी। कद और पद इतना व्यापक होता है कि जब वो अपने आप को एक क्षेत्र विशेष से जोड़ के बताए, चाहे वो अपने आप को असम से जोड़ के बताते हो, चाहे हिमाचल से जोड़ के बताते हो या भोपाल से जोड़ के बताते हो, तो वो उस व्यापक लैंडमार्क से और उसके लोगों से, उसके कल्चर से जुड़ते हैं। लेकिन अगर वो एक किसी संस्था से जोड़ते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं है। कभी आपने ये सुना मोदी जी से कि मैं इस भाजपा कार्यालय में इस शहर में रुका करता था, मैं इस संघ कार्यालय में रुका था? नहीं बोलते। वो क्यों नहीं बोलते ये बात? अरे कैसी बातें कर रहे हैं। रोहतक में वो जिस कमरे में रहा करते थे उसका कितनी बार उल्लेख करते हैं, आपने नहीं सुना गुलरेज जी। और एक विश्वविद्यालय के संदर्भ में, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठा शिक्षण संस्था है, उसको लेकर उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। इसको लेकर संजीव जी को सवाल करने का मौका मिला, विचार कीजिएगा। लेकिन मैं अभी संजीव कौशिक जी आपके पास जाना चाहता हूं, मेरा विषय दूसरा है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल का माफी मांगकर बच निकलने का मामला बड़ा मुश्किल है? और राहुल गांधी के मसले पर 2 साल की सजा ने दहशत पैदा कर दी मानहानि के मामलों में। पहले लोग सोचते थे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कोर्ट उठने तक की सजा दे दी जाएगी। भाई कोर्ट उठने तक आप यहां पर बंद रहेंगे, हो गई मानहानि, माफी मांग लो, निकल जाएंगे। 3 बार पेशी से बच रहे हैं केजरीवाल, और उस मामले को लेकर बच रहे हैं जिसको लेकर कैंपेन चलाया था केजरीवाल ने, डिग्री दिखाने को लेकर। आप इसे सामान्य मामला मानते हैं या आपको लगता है कि वाकई केजरीवाल कहीं ना कहीं दहशत में आ गए हैं, फंस गए हैं केजरीवाल? देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो ये कि हमारे हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक प्रणाली में चाहे वो मुखिया हो, मेयर हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, इसके लिए कोई इस तरह की अनिवार्य पढ़ाई लिखाई की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको कम से कम इतनी पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद में आप किन पदों पे जाएंगे। इसलिए इस मामले में यदि राजनीतिक बातें हो रही हैं तो वो तो होती रहेंगी, और आम आदमी पार्टी यदि कर रही है तो वो करेगी। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, कई जगहों पर देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ इस तरह से कंफ्यूजन पैदा कर दिया अपने ही डिग्री को लेकर के, जिससे एक भ्रम की स्थिति तो बनी लोगों के बीच में। उसी को लेकर के जाहिर सी बात है कि एक विपक्षी पार्टी जिस पर लगातार आप वार कर रहे हो, वो पार्टी चली गई, केंद्रीय सूचना आयोग के पास चली गई कि आप हमें बताइए कि उनकी डिग्रियां क्या है, कैसे है। उसको वो पुष्टि करने के लिए गुजरात के जिस विद्यालय से वो पढ़े थे वहां पे अर्जी लगाई गई कि आप बताइए साहब की डिग्री क्या है, उनको दीजिए, केजरीवाल साहब को दीजिए। दूसरी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी तरह से मिलता जुलता एक आरोप लगाया गया था राहुल गांधी की डिग्री के बारे में भी उनसे कहा गया था। राहुल गांधी ने विदेश से जहां से भी डिग्री प्राप्त की थी, उस संस्थान को जब पता चला तो उस संस्थान ने बाकायदा कि कब से कब उन्होंने पढ़ाई की, कितने मार्क्स आए, किस तरह के वो छात्र थे, वो सारी डिग्रियां वेबसाइट पे डाल दी, और गर्व से उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी हमारे यहाँ से पढ़ लिखे एक अच्छे सुसंस्कृत विद्यार्थी के तौर पर रहे और हमारे यहाँ से पढ़ के गए हैं। लोगों के बीच में कंफ्यूजन तब पैदा होती है जब देश के प्रधानमंत्री यदि किसी भी विद्यालय से पढ़े हो, विश्वविद्यालय से पढ़े हो या कहीं से पढ़े हो, यदि वहां के बारे में डिग्री से संबंधित यदि कोई बात की जाती है तो उसको कोर्ट में लेके चला जाए यदि विश्वविद्यालय, तो फिर एक दूसरी बात यहाँ शुरू होती है। नहीं, ऐसी क्या बात? थोड़ा रुकिए, आपने जो बात कही ना उसी से निकलती हुई 2 बातें हैं। गुजरात विश्वविद्यालय इस बात के लिए नहीं गया कि हमसे डिग्री क्यों मांग ली। गुजरात विश्वविद्यालय की दलील यह है कि ऑनलाइन डिग्री अपलोडेड है, फिर भी इस प्रकार का वातावरण बनाकर ऐसा जाहिर किया जा रहा है कि जैसे गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा कोई फर्जीवाड़ा किया गया, और इससे गुजरात विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को आघात पहुंच रहा है, इसलिए उन्होंने मानहानि का केस किया है। अब मेरी दलील आपसे यह है संजीव जी कि अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगता है कि इस डिग्री के मामले में फर्जीवाड़ा है, अपराध इस देश में इस बात का नहीं हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री का पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा है तो यह कोई गुनाह है, ऐसी कोई संविधान में बाध्यता ही नहीं है। लेकिन आप जो न पढ़े हों और अपने आप को वो पढ़ा हुआ बताए, चाहे वो क्लर्क हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर आपके पास में जायज डिग्री नहीं और आप उस डिग्री को अपनी बता रहे हैं तो वो तो प्रकरण बनता है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए? क्या आपको नहीं लगता है ये स्वर्णिम अवसर है संजय सिंह के लिए? जिस विषय को लेकर वो जनता के बीच जाना चाहते थे, अदालत ने मौका दे दिया, वो बताएं, अदालत में आए, ये देखिए ये डिग्री बताई जा रही है, ये डिग्री दिखाई नहीं जा रही है, ये डिग्री सच नहीं है। इसके स्थान पर अदालत में पेश होने से बचने के लिए हर बार एक दलील दे दी जा रही है। और संजीव जी बोल रहे हैं भाई वो तो
वकील के स्तर पर देख लिया जाता है, कोर्ट के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो मैं जानना ही चाहता हूं संजीव जी, अपने आरोपों में दम नहीं है क्या, इसलिए अदालत का सामना करने से बच रहे हैं केजरीवाल? आपको नहीं लगता है कि इस समय पर तो अदालत में आना ही चाहिए? एक भगत सिंह का आपको याद है, तो भगत सिंह के संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद की दलील थी, बम फेंकना, निकल भागना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अपनी बात समझानी है, और उसके लिए सबसे बड़ा अवसर होगा जब अदालत में जिरह होगी। अरविंद केजरीवाल अदालती जिरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव जी, इसको लेकर सवाल है, इसमें कुछ कहिए ना। हिमांशु जी, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे होंगे कि अदालत में जाकर के यदि हम दलील नहीं रखेंगे तो हमारे पक्ष में ये फैसला होगा। निश्चित तौर पे उनको जाना ही होगा। भले वो, ये बात अलग है कि बाढ़ के चलते अभी वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन फिर भाई तारीखें मैंने 3 बताई आपको संजीव जी, कम से कम आप जैसा प्रबुद्ध पत्रकार साथ में है तो आज के संदर्भ में ये दलील तो चल जाएगी कि भाई आज इस समय बाढ़ के हालात हैं, पर 23 मई 7 जून उस समय बाढ़ थी या बाढ़ आने की संभावना थी, इसलिए नेताजी नहीं निकल पा रहे थे, मुख्यमंत्री जी नहीं निकल पा रहे थे। संजीव, इस दलील के साथ है क्या? इल्म था बाढ़ आने वाली है, तैयारी में लगे इसलिए, या गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए नहीं आ रहे हैं? फिर अब आगे तारीख आएगी तो बोलेंगे सर्दी बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं आ पा रहे। ऐसा मेरी लाइन को कंप्लीट तो होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों में जिस तरह से गुजरात के हाई कोर्ट में इस तरह की केसेज आए हैं और वहीं से सारा फैसला निकल के आया है, लोगों ने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी के ऊपर एक केस किया जाता है, कहाँ से केस होता है, उनके नाम को लेकर के एक समुदाय आहत हो जाता है, पहली बार केस को ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर 3 साल के बाद उसको उठाया जाता है, फिर जितनी त्वरित उस पर कार्रवाई होती है और मैक्सिमम सजा जिस तरह से सुनाई जाती है, ठीक उसी तरह से गुजरात के ही कोर्ट में एक और मामला सामने दिखाई देता है। तो लोगों के मन में यह संशय तो और ज्यादा गहरा जाता है इस कंडीशन को ध्यान में। तो संजीव कौशिक जी आ गए उस बात पर, दहशत में है। जो राहुल जी का हाल हुआ कि अपना तो ना हो जाएगा, इसलिए तारीख पे तारीख ली जा रही है, आगे कभी हालात अनुकूल होंगे तो उस समय पेश हो लेंगे। ये संजीव जी का आकलन है। तो संजीव जी आपके पास आते हैं, डर गए केजरीवाल कहीं राहुल जी जैसा हाल ना हो जाए, इसलिए बच रहे हैं। संजीव जी जो पैरवी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की, वो भी कह रहे हैं यार गुजरात से फैसले जरा ऐसे आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं दहशत होती है। तो हो सकता है सोच रहे हो अभी जितना खिंच सके खिंच जाए, ऐसी रणनीति है संजीव जी। तारीख पे तारीख, फिर एक तारीख। हिमांशु जी, अरविंद केजरीवाल जी एक आंदोलनकारी रहे हैं जी, और आंदोलन से निकल के एक नई राजनीति जी, ईमानदारी से राजनीति करने के लिए वो जनता उनको पसंद कर रही है जी। और उन्होंने, मैं तो इस बात का असर मान रहा हूं, उन्होंने सिर्फ ये पूछा यूनिवर्सिटी से कि जी आप बताएं कि ये जो स्टूडेंट हैं आपके यहाँ पे ये डिग्री जो बता रहे हैं, ये डिग्री हासिल की कि नहीं की, इसमें कौन सा अपमान हो गया, किसका अपमान हो गया? जहां तक ऑनलाइन डिग्री की बात कर रही है यूनिवर्सिटी, क्या आपने ऑनलाइन डिग्री कभी देखी क्या? हमारे 2 साथी और बैठे, किसी ने भी देखी हो? आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं खुद पढ़ा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आज तक कोई ऐसा सीनियर मेरे अपने जानकारी में नहीं है जिन्होंने ये कहा हो कि मेरे खंड काल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। गुजरात के अंदर कभी किसी ने ये क्लेम किया हो कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग पढ़ते थे। जनरली क्या होता है, जब मेरे साथी दिखा रहे हैं हमें अपने मोबाइल पे, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है सर, आप उस पर नहीं जाना चाहते संजीव जी। भाई अगर आपके आरोपों में दम है, आपको लगता है आपने जो बात कही वो सच है, तो फिर अदालत में पेश होने से बचने की कोशिश क्यों है? आप तो वकील है ना, आपने बताया मैं तो खुद ही वकील हूं। तो मेरा सवाल है कि वह बचने की कोशिश क्यों है? और अब आपसे सीधा एक निर्णायक सवाल है, 26 जुलाई अगली तारीख है, फिर से तारीख लेने की कोशिश करेंगे या तारीख पर हाजिर होंगे? संजीव जी, इतने से आपकी मंशा का पता चल जाए, आपकी दृढ़ता का पता चल जाए, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी और अपने आरोपों के प्रति समर्थन का पता चल जाए। 26 को अरविंद केजरीवाल और माननीय संजय सिंह, सम्माननीय सांसद। अरविंद केजरीवाल जी या संजय सिंह जी के आरोप नहीं है, वो ये जानना चाहते हैं, देश की जनता जानना चाहती है कि आप। मैंने तो आपकी बात को शिरोधार्य किया संजीव जी, सवाल बिल्कुल मासूम सा है। तारीख दी है गुजरात हाई कोर्ट ने कि 26 जुलाई को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह हाजिर होंगे या इस तारीख को फिर से बढ़ाने की या कोई और कारण बताने की कोशिश करें? संजीव, इस सवाल से इतना है, क्या उम्मीद करें? देश के न्यायालय की किसी भी ऑर्डर का अरविंद केजरीवाल जी
सम्मान करते हैं। जहां पे अगर एग्जेम्पशन अलाउ हुई है तभी 26 तारीख मिली है, तो 26 तारीख के बारे में क्या रणनीति रहेगी वो हमारे जो लॉयर्स हैं वो ही तय करेंगे। और स्वाभाविक है, कोर्ट की प्रक्रिया से कहीं नहीं भाग रहे, ना उससे घबरा रहे हैं। संजीव नसीर जी अभी भी ये कहने की स्थिति में नहीं कि हाँ 26 तारीख को हाजिर होंगे और अपने तथ्य रखेंगे कि हमने जो बोला सच बोला। देश को सच को जानने का इंतजार है, पर अगर फिर एक तारीख लेंगे तो फिर कैसे जनता एतबार करेगी? अरविंद केजरीवाल जो आंदोलन से निकले हुई शख्सियत है, अरविंद केजरीवाल जो देश की राजनीति को नया दिशा देने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके आरोपों में सच्चाई है। 26 तारीख को इंतजार करें अरविंद केजरीवाल के सच को अदालत के सम्मुख आने के संदर्भ में। सच आएगा या अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक और तारीख का आग्रह आएगा? जो भी आएगा उससे जनता फैसला करेगी सच में कौन है, सत्य किसके साथ है। हम 26 तारीख को एक बार फिर जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े। गुलरेज शेख जी को तो कोई एतराज नहीं, वो तो जुड़ेंगे ही, और संजीव जी भी। बहरहाल इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक गंभीर मसले पर कुछ गंभीर तरीके से विमर्श करेंगे। बाढ़ त्रासदी के तौर पर देश को हलाकान किए हुए, लेकिन ये अकस्मात नहीं है। हर बार एक नया साल आता है, नए साल के साथ मानसून आता है और मानसून के साथ में बाढ़ आती है। बारिश और बाढ़ क्या यही इस देश की नीति हो गई है? इसके संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। बस एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस महत्वपूर्ण चर्चा का आपको हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। कहीं जाइएगा, हम गए और आए।